नहीं, मैं वही आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं। एक ने स्टेटमेंट हुँ, दिया है कि आप गंगा स्नान से रोकते हैं तो ये गौवध के बराबर है, गौ हत्या के बराबर है। दूसरा, आपने दीपक हुँ, जी की बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि भाई पहले दिन आप कैसे एक शंकराचार्य के लोगों की पिटाई कर सकते हैं। सवाल ये है, सवाल यह है कि अगर आपको रोकना ही था तो आप बीच में रोकते। ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है, और अब कई सारे ब्राह्मण्स भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हो सकता है इसके पीछे सियासी पार्टियां हों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये जी। ब्राह्मण बनाम सरकार भी होता जा रहा है, ब्राह्मण बनाम सत्ता भी हो रहा है। देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हमारे यहाँ कृष्ण पहले ही बोल गए। तो धर्म की हानि हो रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जिस पदवी और गद्दी के लालच में इस काम को कर रहे हैं, क्या वो उस पे बैठने योग्य हैं? और बैठने योग्य नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके चेलों ने भी कोई न कोई हरकत की होगी, जिसलिए उनकी कुटाई हुई और ये स्वाभाविक-सी बात है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्वभाव से ही पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। रही बात सरकार की, प्रशासन की या ब्राह्मणों की, ब्राह्मण पहली चीज़ ये ब्राह्मण ही नहीं बताए जा रहे, ये भाट हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है और ब्राह्मण कहीं न कहीं हिंदू समाज और कहीं न कहीं पार्टी के साथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के साथ है, हम तो ये कहेंगे ब्राह्मणों ने कांग्रेस का भी बहुत साथ दिया, समय आने पर आज ब्राह्मण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा है और उसे दिख भी रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है। इसमें अनहित वाली कोई बात ही नहीं है। ये तो इनका एक गद्दी का लालच है। जैसे सरकार को भी अपनी गद्दी का लालच होता है, इसी तरीके से धर्म गुरुओं को भी अपनी गद्दी का लालच होता है। तो स्वाभाविक सी बात है।